हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आइडियल स्कूल बेसिक। साथियों, निपुण भारत मिशन उत्तर प्रदेश सरकार मिशन योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना का पूरा नाम, जैसा कि पहले बता चुका हूं, कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के अंतर्गत जो है प्रेरणा तालिका आप लोगों को प्राप्त हो चुकी हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, निपुण भारत जो तालिका है उसका आज मैं भरने का तरीका बताऊंगा कि आप लोग करेंगे क्या और इसको भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले या तो आप लोग प्रिंट निकाल करके अपनी अपनी कक्षा में चस्पा कर लीजिए। कक्षा 1 से 3 तक के लिए प्रेरणा तालिका है ये। और याद रखिए, जिस कक्षा तक प्रेरणा तालिका प्राप्त हुई है 1 से 3 तक, तो ये प्रेरणा तालिका काम करेंगी। शेष 4 और 5 में हमारी जो पहले से तालिका उपलब्ध है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत, वो काम करेंगे। तो मैं प्रेरणा तालिका भरने का आप लोगों को तरीका बताऊंगा। प्रेरणा तालिका मैं आज जो चर्चा करूंगा आप लोगों को, बाल वाटिका प्रेरणा तालिका जो गणित है, इसकी चर्चा मैं बात के करूंगा। इसके पहले मैं कक्षा 1 की निपुण भारत तालिका के बारे में आज चर्चा करूंगा कि इसको आप कैसे भरेंगे। तो आप समझ लीजिए, इसको भरने के लिए आप देखिए, एक तरफ विषय दिया हुआ है, एक तरफ दक्षताएँ दी हुई हैं। ये गणित की प्रेरणा तालिका सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गणित की प्रेरणा तालिका भरने के लिए ये जो आप लोग देख रहे हैं कि ये दक्षता है, इसके ऊपर जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, इनमें आप लोग रोल नंबर भरिए। और रोल नंबर या नाम, दो में से भर लीजिए। ये पेंसिल से भर लीजिएगा, आप लोग पेन का प्रयोग न करते हुए पेंसिल से भर लीजिए। नाम भरिए या रोल नंबर भर लीजिए, दोनों में आप लोग जिसमें आपको सुविधा हो। दूसरा, 20 तक वस्तुओं की, जैसे पहली दक्षता है नंबर 1, 20 तक वस्तुओं की गिनती करना। ये कक्षा 1 की है, 20 तक वस्तुओं की गिनती करना। कक्षा 1 का बच्चा 20 तक की वस्तुओं को गिन सके, ऐसे बच्चों का जब हम आप लोग आकलन टूल की सहायता से आप देखेंगे कि जैसे अब मान लीजिए आपने अप्रैल के बाद मई में मान लीजिए आपने आकलन किया, बच्चों के साथ आपने आकलन किया, कक्षा 1 के बच्चों को बैठाया, और आकलन बड़ी पारदर्शी तरीके से करिएगा ताकि वास्तविकता का आप लोग पता अंकन हो सके। यहाँ पर मान लीजिए मई में करते हैं आप, तो वही आप लोगों को करना जैसे पहले आप करते थे। MAY आप यहाँ पर लिखिए, MAY 2022, और आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए कि इस बच्चे ने इस जो है दक्षता को इस समय आप हासिल किया। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आप लोग आकलन, बच्चे का आकलन टूल है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें बच्चे को अभी और क्या कितनी जो हासिल करने वाला लर्निंग आउटकम है, अभी कितना समय लग सकता है और कौन कौन सी चीज़ें उसको हासिल है। तो ये आप लोग अपने कॉपी में बना करके रखिएगा। लेकिन इसमें जो अंकन होगा, जिस बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया होगा, उसी का यहाँ पर लिखेंगे ये जो ब्लॉक्स हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं 99 तक की संख्याओं को। अब यहाँ पर देखिए, लास्ट तक आप यहाँ पर नाम या रोल नंबर भर लीजिएगा जितने बच्चे हों, और जो बच्चा इस लर्निंग आउटकम को, दक्षता को हासिल कर ले, उस पे आप यही चीज़ लिखेंगे। और जो बच्चा नहीं हासिल करता, वो बच्चे को ब्लैंक छोड़ देना है, ताकि कोई भी अधिकारी हो, ARP, SRG, डाइट मेंटर, जो भी सपोर्टिव सुपरविजन के लिए आता है, तो वो एक नज़र में ये देख ले कि किस बच्चे ने उस दक्षता को हासिल किया है, किसने नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर की जो दक्षता है, 99 तक की संख्या को पढ़ना और लिखना, ठीक इसी तरीके से इसमें भी करना है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो 99 तक की संख्या को पढ़ लेते हों और लिख भी लेते हों, तो ये आप अपने जब असेसमेंट करेंगे जिसमें आप असेसमेंट में आप वही लिखेंगे, असेसमेंट कर लेंगे और यहाँ पर दक्षता के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर का, दैनिक जीवन स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग करेंगे। दैनिक जीवन स्थितियों में 9 तक संख्याओं की जोड़ और घटाव का उपयोग करना। उसकी दैनिक दिनचर्या में, जैसे वो किसी शॉप में जाता है, वहाँ पर वो दैनिक दिनचर्या में 9 तक संख्याओं को घटा लेता है और उसका उपयोग कर लेता है। तो ये आप देखिए कौन से बच्चे ने हासिल की है, उसमें वही काम करना है। माह के 3 स्टार्टिंग के अंक और लास्ट में जो है सन का नाम डाल देना है, 22 डाल देना है। और इसके बाद जो बच्चे टिक लगा देना है, जो बच्चे दक्षता हासिल नहीं करते उसको छोड़ देना है। अपने चारों ओर 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे गोल, समतल सतह, कोनों और किनारों की संख्या आदि।
इसी तरीके से 5वीं नंबर की दक्षता है गैर मानक गैर सम्मान इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना, और गैर मानक इकाइयाँ जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रखना। तो ये चीज़ें ये बच्चे को किस बच्चे ने इसको हासिल कर लिया है, इसका आप प्रैक्टिकल भी करा सकते हैं, है ना। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना रचनात्मक चीज़ें हैं ये। आप ये 6वीं नंबर की ये दक्षता इस तरीके से कक्षा एक में कुल 6 दक्षताएं हैं। आप लोग ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, कोई पूछता है आपसे कि भाई कक्षा 6 में कितनी दक्षताएं हैं, कक्षा 1 में कितनी दक्षताएं हैं, तो आप बता सकें कि कुल 6 दक्षताएं हमें हैं संख्यात्मक। ठीक इसी प्रकार कक्षा 2 की जो गणित की है निपुण भारत तालिका, तो कक्षा 2 की जो गणित है ठीक इसी प्रकार से 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना, 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना, 99 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का योग, गुणा और जोड़ को समान वितरण बंटवारे के रूप में गुणा करना, 2, 3 और 4 की गुणन तथ्यों तालिकाओं का निर्माण करना, गैर मानक इकाइयाँ जैसे राड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना, सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। दोस्तों कभी कभी आप लोग सब्जी लेने जाते हैं या कोई अन्य काम करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोग उस थैले में डालते हैं और बिल्कुल फिक्स जो है उतनी ही निकलती है जितना आप लेना चाहते हैं। तो ये जो अनुमान है, ये सारी चीज़ें हैं, ये बच्चे लगा लेते हैं कि नहीं लगा लेते हैं। आप लोग इस दक्षता के बारे में आकलन करेंगे, आकलन टूल आप लोगों को भी अभी मिलेगा भी। और इसके साथ साथ आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना और उनका वर्णन करना, ये आप गणित किट की सहायता से आप कर सकते हैं। दूर पास, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, दाएं आगे पीछे आदि जैसे स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। संख्या ये प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, इसकी एक्टिविटी बहुत सारी हमने चैनल में डाली हैं, उसका भी लाभ ले सकते हैं। संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। तो इस तरीके से कक्षा 2 में 7 मतलब आपकी दक्षताएं हैं। अब आप देखिए कक्षा 3 में कुल 8, बड़ी अच्छी चीज़ है इसमें कि आप लोगों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 1 में 6, कक्षा 2 में 7 और कक्षा 3 में कुल 8 दक्षताएं इस समय आई हैं तालिका में। ठीक है, तो कक्षा 3 में क्या है, 9,999 की तक संख्या पढ़ना और लिखना, 999 तक की संख्याओं को जोड़ना घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग, 2 से 10 संख्या में गुणन तथ्यों तालिकाओं का निर्माण एवं उपयोग करना तथा विभाजन तथ्यों का उपयोग करना, मानक इकाइयाँ जैसे मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता अनुमान लगाना और मापना। 3D आकृतियाँ, ठोस आकृतियों के पास मूल 2D आकृतियों की पहचान करना, संबंधित करना और उनके गुणों जैसे चेहरे, किनारों और कोनों आदि की संख्या का वर्णन करना। एक पेज में कितने कोने हैं आप ये देखिए, त्रिभुज में कितने मतलब कोने हैं, है ना, कितनी भुजाएं हैं, ये सब चीज़ों का। किसी तिथि और दिन की कैलेंडर की पहचान करना, घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना, वस्तुओं के संग्रहण में आधा, एक चौथाई, एक पूरे के 3/4 आदि के रूप में पहचान करना, संख्याओं, घटनाओं और आकार पर सरल पैटर्न के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। ये साथियों कक्षा 3 तक की हमारी प्रेरणा तालिका गणित की है, जो मैंने आप लोगों को बताया कैसे भरना है और कौन कौन से टूल का इसे इसमें आप लोग टूल बना लें और टूल बना करके आप लोग आकलन कर लें। आकलन करके और इसको जो है वही मैंने बताया कि स्टार्टिंग में मंथ के 3 लेटर, इसके बाद लास्ट में सन लिख दें, सन के भी लास्ट के मतलब जो लिखने जाएंगे 2 लेटर। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सबसे ऊपर आप यहाँ पर भरिए नाम भरिए या रोल नंबर भरिए। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो इसलिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
पहली बार यदि चैनल को देख रहे हो तो बेल आइकन का बटन न दबाना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।